तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए बार बार आवेदन कर रहे हैं और रिजेक्ट हो जा रहा है, तो इस वीडियो में हम 4 ऐसे डॉक्यूमेंट लगाकर निवास प्रमाण पत्र बनाना सीखेंगे जिस पर कि कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, इसमें हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस प्लस बिहार। उसके बाद जो वेबसाइट आएगा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको साइड में ऑनलाइन आवेदन दे का ऑप्शन मिलेगा। तो फिर आपको लोक सेवाएं का अधिकार की सेवाएं में सामान्य प्रशासन विभाग पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, फिर उसके बाद अंचल स्तर पर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही निवास प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पत्र खुल जाएगा, जहाँ पर आपको अपना डिटेल्स भरना है। तो सबसे पहले यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो आप जिसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद अभिवादन, तो अभिवादन में इसी तरह रहने दीजिए, कोई अभिवादन नहीं। फिर उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट में अपना नाम लिखना है। जैसे हम यहाँ पर अपना नाम लिखकर स्पेस दबा रहे हैं तो इधर हिंदी में नाम ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो इसी तरह से आपको अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, उसके बाद हस्बैंड नेम। तो यदि आप किसी लेडीज कैंडिडेट का बना रहे हैं जिनका कि शादी हो चुका है तो यहाँ पर उसके हस्बैंड का नेम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपके नंबर पर OTP कोड जाएगा, उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। अब उसके बाद आवेदक का ईमेल आईडी, यदि ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस में सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अनुमंडल, अनुमंडल के बाद ब्लॉक, ये चारों सेलेक्ट करने के बाद स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि लोकेलिटी पूछ रहा है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। तो आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का जो ऑप्शन है ये हम सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही ये सिलेक्ट करेंगे तो ठीक इसके नीचे हमें पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, जहाँ से हमको अपना पंचायत सेलेक्ट करना होगा। तो इसी तरह से आपको अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। अब पंचायत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना वार्ड नंबर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर गांव का नाम डालना है। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम। उसके बाद यहाँ से अपना थाना सेलेक्ट करना है। थाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है। फिर उसके बाद आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो, यानी कि यहाँ पर आपको वैसा फ़ोटो अपलोड करना है जिस पर कि सिग्नेचर हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये एक फ़ोटो अपलोड किया है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद ठीक इसके नीचे फ़ोटो के ऊपर ही यहाँ पर सिग्नेचर है। तो इसी तरह से आपको अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर पूछ रहा है, तो इसको इसी तरह खाली छोड़ देना है, आपको आधार नंबर इंटर नहीं करना है। उसके बाद निवास का प्रकार पूछ रहा है, तो निवास के प्रकार में हम अस्थाई सेलेक्ट करेंगे। फिर आवेदन का उद्देश्य, तो आवेदन के उद्देश्य में आपको जिस चीज़ के लिए निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पढ़ाई में ज़रूरत है तो हम यहाँ पर लिख देंगे पढ़ाई में ज़रूरत है। इस तरह से आपको अपना आवेदन का उद्देश्य लिख देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख चुनें। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चुनना होगा और फिर उसे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो आपके नाम से नहीं रहेगा। यह डॉक्यूमेंट आपके माता या पिता या पूर्वज के नाम पर रहना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर यदि आपका आवेदन रिजेक्ट हो जा रहा है तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है जिस पर कि आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा वो है खतियान। यदि आपके पास खतियान है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना खतियान लगा दीजिए। खतियान पर आपके पिताजी का नाम या फिर माताजी का नाम रहना चाहिए। यदि आपके दादा या दादी का नाम है तो फिर आपको इसके साथ में वंशावली भी लगाना होगा, जिससे कि प्रमाणित हो सके कि आप इसी खानदान से हैं। उसके बाद जो दूसरा बेस्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका राशन कार्ड। राशन कार्ड में सभी परिवार के सदस्यों का नाम मेंशन रहता है, इसके साथ ही फ़ोटो भी रहता है। तो आप राशन कार्ड भी चाहें तो लगा सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। उसके बाद निर्वाचन पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड। तो वोटर आईडी कार्ड आपको
या तो आपके पिताजी का लगाना है या फिर माताजी का, दोनों में से किसी एक लोगों का। आपको यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं लगाना है। तो यदि आप वोटर आईडी कार्ड से बनाना चाहते हैं तो निर्वाचन पहचान पत्र का जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट कीजिए और फिर इस वाले ऑप्शन में अपने पिताजी का या फिर अपने माताजी का वोटर आईडी कार्ड दोनों साइड का स्कैन करके इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद जो चौथा बेस्ट ऑप्शन है वो है विद्युत विपत्र यानी कि बिजली बिल। तो यहाँ पर जो बिजली बिल है वो लगाना है, लेकिन जो मीटर चेक करने आते हैं और जो रसीद देते हैं चेक करके वो वाला यहाँ पर मान्य नहीं होगा। आपको सुविधा ऐप से बिजली बिल निकालना है, कंज्यूमर नंबर डालकर वो पूरा PDF फाइल डाउनलोड हो जाता है, उसमें सभी डिटेल्स रहता है और उसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने 4 बेस्ट ऑप्शन बताया जिस पर कि रिजेक्ट नहीं होगा। पहला तो है खतियान, उसके बाद राशन कार्ड, फिर उसके बाद निर्वाचन पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड, और चौथा विद्युत विपत्र यानी कि बिजली बिल। ये चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपका निवास बन जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। तो जैसे कि हमारे पास बिजली बिल है तो हम यहाँ पर विद्युत विपत्र वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन आ गया है तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और फिर कैप्चा कोड डालकर अंतिम में प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहा है कि नाम की शुद्धता की जांच कर लें, मोबाइल एवं ईमेल की शुद्धता की जांच कर लें। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब ओके पर क्लिक करते ही आपने जो भी डिटेल्स भरा होगा सभी यहाँ पर आ जाएगा। तो एक बार आपको अपना सभी डिटेल्स मिला लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और फिर अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। तो पहला में जो है वो इतना सारा डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर सकते हैं, निर्वाचन पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज या फिर आधार कार्ड या पैन कार्ड। तो आपके पास आपके पहचान के रूप में जो भी कार्ड अवेलेबल है वो अपलोड कर दीजिए। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड ही अपलोड करेंगे तो इसके लिए आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद विद्युत विपत्र वाले ऑप्शन में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अपना आधार कार्ड दोनों साइड का स्कैन करके अपलोड करेंगे और इसमें बिजली बिल अपलोड करेंगे जो कि सुविधा ऐप से जिसका PDF हमने डाउनलोड किया है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो हमारा आधार कार्ड है वो JPG फॉर्मेट में अपलोड किया है और बिजली बिल जो है वो PDF फॉर्मेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अंतिम में सेव पर क्लिक करेंगे। अब सेव पर क्लिक करते ही एक बार फिर से सारा डिटेल्स आ गया है तो आपको यहाँ पर अपना सभी डिटेल्स मिला लेना है। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आ गया है। जैसे हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड आ गया है और विद्युत विपत्र यानी कि जो बिजली बिल सेलेक्ट किया है वो बिजली बिल आ गया है। तो इस पर आपको बारी बारी से क्लिक करके देख लेना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है वहीं अपलोड हुआ है या नहीं। जैसे हम यहाँ पर विद्युत विपत्र पर यदि क्लिक करते हैं तो हमने इसमें बिजली बिल अपलोड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजली बिल का जो फाइल है PDF वो यहाँ पर खुल चुका है। तो इसी तरह से आपको चेक कर लेना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो यहाँ पर अपलोड हुआ है या नहीं। अब सभी कुछ सही रहने के बाद यहाँ पर अंतिम में सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से रिसीविंग आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद अंतिम में एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करना है। अब एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करते ही रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको इसको प्रिंट करके रख लेना है। उसके बाद इसके साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, उसके बाद बिजली बिल हो गया, तो आपको वो दोनों डॉक्यूमेंट और इसके साथ में रिसीविंग तीनों को लेकर 2 या 3 दिन बाद ब्लॉक पर जाना है। जैसे यह आवेदन 23 अप्रैल को हुआ है तो हमें 27 अप्रैल को ब्लॉक पर जाना होगा और वहाँ पर वेरीफाई कराना होगा कि हमने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किया है वो सही है और आप हमारा निवास प्रमाण पत्र जारी कर दीजिए। यहाँ पर यदि आप अपना सभी डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए रहेंगे तो ब्लॉक पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप जा सकते हैं ताकि आपका सर्टिफिकेट जल्दी बनकर रेडी हो जाए। आप नहीं भी जाएंगे ब्लॉक पर तो भी आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप ब्लॉक पर जाते हैं तो ज़्यादा चांस रहता है कि जल्द से जल्द आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, क्योंकि वे लोग वहाँ पर आपका डिटेल्स वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसलिए यदि आपके पास टाइम है तो आप 3 से 4 दिन के अंदर में ब्लॉक पर चले जाइए और वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिए। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र बनकर रेडी हो जाएगा।
अब मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपना सभी डिटेल्स सही भरे हैं लेकिन फिर भी उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया है। तो वैसी स्थिति में क्या करना है कि आपको सबसे पहले आवेदन की स्थिति देखना है। आवेदन की स्थिति देखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने बताया है कि कैसे आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं कि किस रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो यदि आपने सभी कुछ सही भरा है और आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको सबसे पहले आवेदन की स्थिति देखना है, उसका स्टेटस चेक करना है कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। उसमें लिखा रहता है कि आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद उसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला जाएगा, यानी कि वोटर आईडी कार्ड या बिजली बिल या ज़मीन का रसीद, आपको बस वहीं अपलोड कर देना है। नया आवेदन करके उसमें वो डॉक्यूमेंट लगाकर अपलोड कर देना है, फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। तो ऐसे ही आप निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आजकल ज़्यादा रिजेक्ट हो जा रहा है, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप एक बार इस मेथड को ट्राई ज़रूर कीजिए। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन करेंगे कि हमारा आवेदन रिजेक्ट ना हो। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।